G7 में मोदी को बुलाया नहीं गया। फिर खबर आई कि मोदी जाएंगे, बुलावा आ गया। लेकिन अब इस तस्वीर से लोग मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि आखिर मोदी है कहाँ। दोस्तों G7 की एक फोटो होती है। इस फोटो में G7 के सारे देश आपको दिखाई देंगे कि प्रधानमंत्री इस फोटो में कहाँ है। प्रधानमंत्री को पीछे खड़ा किया गया। अब बीजेपी वाले जो 2024 की फोटोज में या बाकी फोटोज में इस बात को लेकर जश्न मनाते थे कि देखिए मोदी को बिल्कुल सेंटर पे खड़ा किया गया है। जिनके साथ मोदी फोटो शेयर कर रहे हैं, इनमें से एक भी नेता ने खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो दुनिया के 7 ताकतवर ममालिक हैं G7, इनकी जो एक अहम तरीन सालाना जो मीटिंग है ये मुनक्किद हुई और इस मीटिंग में नाज़रीन भारत को भी मदऊ किया गया था, चूँकि भारत आबादी के लिहाज से जो एक अहम तरीन और बड़ा मुल्क तस्वुर किया जाता है, तो इसी मुनासबत से नाज़रीन भारत को भी G7 का रुकन जो बनाया गया और ये मुस्तकिल रुकन नहीं है मगर इसको आबादी के लिहाज से जो है G7 में इसको शामिल किया गया। और पहले तो नाज़रीन भारत को, भारतीय सरकार को G7 इस मीटिंग की जो इनविटेशन है, मीटिंग का इनविटेशन ये नहीं दिया गया था, जिसको लेके भारत के अंदर बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया और कहा गया कि जी मोदी को इस अगर दावतनामा मिलता भी है तो मोदी को फिर नहीं जाना चाहिए। फिर आखिरकार कनाडा की तरफ से भारत को बिल्कुल आखिर के ऊपर आके दावतनामा भेजा गया और मोदी ने दावतनामा वसूल करके इस मीटिंग में फिर जाना जो है ये गनीमत समझा और मीटिंग में जाके जो फिर मोदी के साथ वहाँ हुआ, पूरी दुनिया के सामने नाज़रीन भारत को, मोदी को इसकी औकात दुनिया के 7 ममालिक ने दिखा दी है। G7 इजलास में नाज़रीन ट्रंप ने मोदी से मुलाकात ना करके भारतीयों को, भारत को ये बता दिया है कि जिस तरह आप झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना रहे हैं तो इससे बात नहीं बनने वाली है। तो अब नाज़रीन मोदी के साथ जो कुछ G7 में हुआ, मोदी वहाँ पे मुँह छुपाता फिरता रहा। जो इनकी तमाम ममालिक की जो मीटिंग एक पिक्चर होती है, इस फ़ोटोशूट में भी नाज़रीन मोदी को इग्नोर किया गया। मोदी को बिल्कुल ऐसा ही समझा गया कि मोदी इस मुलाकात में या इस मीटिंग में शामिल ही नहीं है। तो इसके बाद अब भारत में सफ़े मातम बिछ चुका है, भारतीयों की अब चीखें निकल रही हैं और भारतीय तज्ज़ियाकार, भारतीय एंकर्स, भारतीय आवाम अब मोदी को जो है, मोदी के ऊपर बरस रहे हैं कि अगर यही बेइज्जती करवानी थी तो इससे बेहतर था कि आप इस इजलास पे जाते ही ना। तो इस वीडियो में नाज़रीन तफसील से बात करेंगे कि कैसे अब भारतीय तज्ज़ियाकारों ने, भारतीय सहाफ़ियों ने मोदी की तारीख़ चित्रोल की है। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकारों की, भारतीय सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुने जिसमें ये खुल के इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि मोदी ने ये जो कुछ अब भारत के साथ किया है, भारतीय अवाम के साथ किया है, इससे बेहतर है कि मोदी जो है इस मुलाकात में जाता ही ना और इतनी बेइज्जती फिर भारत की, मोदी की ना होती। अब इनकी गुफ्तगू सुने फिर बात करते हैं। G7 में मोदी को बुलाया नहीं गया। फिर खबर आई कि मोदी जाएंगे, बुलावा आ गया। लेकिन अब इस तस्वीर से लोग मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि आखिर मोदी है कहाँ। दोस्तों G7 की एक फोटो होती है। इस फोटो में G7 के सारे देश आपको दिखाई देंगे कि प्रधानमंत्री इस फोटो में कहाँ है, मोदी इस फोटो में कहाँ है। तस्वीर को लेकर इतना बवाल हुआ कि तस्वीर को सबसे पहले डालने वाली भारत की विश्व प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी ANI ने उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया, उस ट्वीट को गायब कर दिया गया, लेकिन तस्वीर तो वायरल हो गई। वो दोस्तों सुरेंद्र राजपूत ने भी ये फोटो शेयर करते हुए कहा, डंका बज रहा है या बैंड बज रहा है साहिल। G7 समिट की वीडियो में मोदी जी कहाँ हैं? इस वीडियो में 9 लोग शामिल हैं, किसी को श्री नरेंद्र मोदी जी दिखे तो बताइए। लोग पूछने लगे कि इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं है। प्रियंका भारती वो लिखती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री निकले तो थे भारत से, गायब कहाँ हो गए। मनमोहन सिंह ने ठीक ही कहा था, जबरन गले मिलने और बिना बुलाए बिरयानी खाने से रिश्ते नहीं सुधरते। ये कैसे मौके में हो रहा है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में मौजूद है और G7 की बैठक में उनको कुछ इस तरह से यहाँ खड़ा किया गया है। दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर स्वयं मोदी जी ने शेयर की है। दोस्तों हुआ क्या कि G7 की बैठक जब शुरू हुई तो वहां के जितने भी लीडर्स थे उनके उस फोटो में मोदी की गैर मौजूदगी थी, जिसको लेकर काफी मजाक मोदी का यहाँ बना। लेकिन सच्चाई है कि उस वक्त मोदी कनाडा पहुंचे ही नहीं थे। उसके बाद ट्रंप निकल गए वहां से जल्दी और अब G7 की जो बैठक होती है जिसमें सारे G7 के मेंबर्स होते हैं और इनवाइटीज होते हैं, वो फोटो जब खिंचाई गई, उस फोटो में प्रधानमंत्री को पीछे खड़ा किया गया। अब बीजेपी वाले जो 2024 की फोटोज में या बाकी फोटोज में इस बात को लेकर जश्न मनाते थे कि देखिए मोदी को बिल्कुल सेंटर पे खड़ा किया गया है। अब इस तरह की फोटोज के लिए क्या बोलेंगे, ये फोटो तो स्वयं मोदी ने शेयर की है। मोदी को सेंटर छोड़िए, इतना पीछे खड़ा किया गया है।
कहने वाले ये कह सकते हैं कुमकुम इन मुद्दों पर बात भी क्यों कर रही हो आप, क्योंकि किसको कहाँ खड़ा किया गया है ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह के मंचों में ये सब बहुत बहुत सोच समझ कर किया जाता है। और ये भी हमें गौर फरमाना चाहिए कि कनाडा और भारत के रिश्ते अब सुधरने शुरू हुए हैं। हाल के सालों में इनमें काफी बर्फ जमी थी, तो मोदी को यहाँ खड़ा करना ये अपने आप में उनके लिए, उनकी विदेश नीति को लेकर उनका मजाक बनता, लेकिन उससे बड़ा मजाक भारत की विदेश नीति को लेकर अब इस बात पर बन रहा है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो बहुत भीषण गलती है हमारी डिप्लोमेसी की कि हम अमेरिका को क्या इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। और अब ट्रम्प क्या कर रहे हैं दोस्तों, जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री G7 की बैठक में है, पहले तो मोदी के आने से पहले निकल जाते हैं और निकलने के बाद क्या करते हैं, निकलने के बाद अमेरिका जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बंद कमरे में, जी हाँ बंद कमरे में लंच करते हैं। अजीब बात यह है दोस्तों कि ये सब कुछ वो देश कर रहा है जो ईरान के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहा है। ईरान और इजराइल का इस वक्त जो सैन्य संघर्ष चल रहा है उसमें पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, पहले दिन से साथ खड़ा है, और इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध है ईरान के साथ और वो लगातार इजराइल को लेकर आक्रामक बयानबाजी दे रहा है पाकिस्तान। देखिए अमेरिका का दोगलापन कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक ऐसे देश के सेना प्रमुख के साथ लंच कर रहे हैं बंद कमरे में, जो देश खुलेआम इजराइल का विरोध कर रहा है, इजराइल को लेकर लगातार आक्रामक बयानबाजी दे रहा है और ईरान का समर्थन कर रहा है। तो आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और भारत के लिए कैसे चिंता की बात है। जिनके साथ मोदी फोटो शेयर कर रहे हैं इनमें से एक भी नेता ने खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया, खुलकर पाकिस्तान का विरोध नहीं किया। वैसा समर्थन जैसा चीन ने पाकिस्तान का किया, जैसा तुर्की ने पाकिस्तान का किया, जैसे अजरबैजान ने पाकिस्तान का किया, क्या वैसा समर्थन हमें मिला? ये बात अलग है कि हमको गुप्त समर्थन मिला, मतलब शांत रहकर तमाम जो दुनिया भर के नेता थे वो चुप रहकर बात कर रहे थे, लेकिन ओपनली नहीं बात कर पाए ना। तो फिर इन फोटोज का मायने क्या है? जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो G7 का इजलास हुआ, जिस G7 की मीटिंग हुई, इसमें क्या एजेंडा तय पाया। G7 इजलास ने भारत को सिफारती सतह पर तनहा साबित कर दिया है और कनाडा में शरीक ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गैर हाजिर रहे। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी G7 इजलास की कवरेज में भारत का नाम और परचम मंजर से गायब किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक G7 इजलास में भारत को उसके जारहाना रवैये के पेश नज़र सामने नहीं लाया गया और G7 इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का मदऊ करना सिर्फ रस्मी कार्रवाई थी। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा करने पर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस के रहनुमा जौहर सरकार ने भी मोदी को आड़े हाथों लिया है। जौहर सरकार ने कहा कि मोदी पहुंचे ही थे कि ट्रंप इजलास छोड़कर रवाना हो गए, ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। ट्रंप की जन्म से मुलाकात से इनकार पर मोदी और भारतीय मीडिया शदीद मायूस हुआ है। भारतीय मीडिया ने ट्रंप के पाक भारत जंगबंदी फैसले को भी तस्लीम ना करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और अब इसके ऊपर भी नाज़िम मोदी ने एक बार फिर से ढिठाई का मुजाहरा किया है और पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालसी को मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि ट्रंप कह चुके हैं कि वो मदद की पेशकश करते हैं, अब ये इस मुल्क पर मुनहसर है कि वो इसे कबूल करता है या नहीं करता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अमरीकी सालसी की पेशकश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर ट्रंप से 35 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि पाक भारत के साथ किसी तीसरे फरीक के सालसी को तस्लीम नहीं करता और ना ही ये करेगा। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरा से इनकार करते ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। अब तो ये इस तरह के जो भड़के हैं ये सिर्फ मार सकते हैं, अपनी आवाम को गुमराही कर सकते हैं, बेवकूफ़ी बना सकते हैं, मगर जो आलमी दुनिया है, ये इंटरनेशनल मीडिया है, वो बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।